आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ ओप्पो A54 ये 54 यानी A54 का अनलॉक। तो अनलॉक टूल से आज बताएंगे हम, बहुत ही इजीली है और इसमें बहुत ही जल्दी में जो है अपडेट देता है। तो फ्रेंड्स मैं इसको हम डाउनलोड में इसको लगा देते हैं। फिलहाल ये डाउनलोड होता है और जब तक मैं आपको मॉडल चेक कराता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम जूम कर लेते हैं और ये मॉडल जो है हम निकाल के दिखा देते हैं आपको कैसे निकाला जाता है। पूरा बैक करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है इमरजेंसी में क्लिक करना है और स्टार हज 899 हज। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन है। सॉफ्टवेयर वर्जन में हम क्लिक कर दिए और यहाँ देख सकते हैं कि 2239 है CPS इसका। तो फ्रेंड्स CPS जो है 2239 है। अब मैं इसका CPU टाइप करके देख चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा CPU है। तो फिर हम इसको छोटा कर लेते हैं और इसका जो गूगल क्रोम है उसमें जा करके हम CPU टाइप करते हैं। मेरा CPU टाइप है ओप्पो का CPU टाइप। CPU हम तो लिखे ही नहीं, CPS लिखना होगा, सॉरी, यानी CPH 2239। तो इसका हम CPU टाइप करेंगे कौन सा CPU है। तो देख सकते हैं MediaTek Helio P35 है CPU इसका। तो हम क्या करेंगे, मेरा सेटअप डाउनलोड हो चुका है तो हम सेटअप को ओपन कर लेते हैं। सेटअप ओपन करने के बाद हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर इस फ़ोन को जो है हम स्विच ऑफ करेंगे। तो हम मोबाइल यानी फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑफ कर दिए, पावर ऑफ का ऑप्शन आया। तो फ्रेंड्स अब पावर ऑफ करने के बाद जो है हम अनलॉक टूल को ओपन कर लेते हैं। और अनलॉक टूल ओपन करने के बाद जो हमको करना क्या है, डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है ताकि हम देख सकें कि उसमें कौन सा पोर्ट शो कर रहा है मेरा। तो फ्रेंड्स डिवाइस मैनेजर को हम साइड कर लेते हैं और आपका सिस्टम में जो भी एंटीवायरस डाला हुआ है उसको डिसेबल कर दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा कुछ देर के लिए, आधा घंटा 15 मिनट के लिए, ताकि ये अनलॉक टूल को वो मतलब खा नहीं पाए। फिर से हमको ओपन करना पड़ेगा अनलॉक टूल को। अनलॉक टूल ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये लॉगिन हो रहा है, तो ये अपडेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लेटेस्ट फाइल डाउनलोड नहीं किए हैं। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हाँ, हम गलत कर दिए हैं, दूसरा फाइल डाउनलोड कर लिए लगता है। तो फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये है लेटेस्ट फाइल, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं इसको और जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा इसको हम ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो अनलॉक टूल है, आप अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और बहुत सारा कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा और आप कांटेक्ट करके आप इस अनलॉक टूल का एक्टिवेशन लाइसेंस ले सकते हैं। और कोई भी चीज़ के लिए आपको अगर दुविधा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको हम जहाँ तक होगा बताएंगे। तो फिर देख सकते हैं ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
लोड लेता है, कुछ ज़्यादा ही लोड लेता है, जिसके कारण जो है हमें ब्लॉक होने में टाइम लगाता है। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आपके सिस्टम अगर बढ़िया हो सिस्टम तो फिर ये टूल जो है बेहतरीन से ऑन हो जाता है, दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ये लेटेस्ट टूल डाउनलोड होने के बाद जो है अपलोड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, डाउन बटन और अप बटन को दोनों को प्रेस करके रखेंगे और मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। और उससे पहले जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखिएगा कि ओप्पो का बहुत सारा मॉडल किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं ये बहुत सारा बटन दिया हुआ है। तो हम ओप्पो बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमको मेरा जो मॉडल है वहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मेरा मॉडल a54 है तो a54 टाइप कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा सीपीएस में है, 3 सीपीएस में है, जैसे 2236 है, 2239 है, 2241 है। तो 2239 मेरा सीपीएस है, उसमें हम क्लिक कर दिए और यहाँ पर जो है हम इसमें रोम में क्लिक कर दिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, डाउन बटन अप बटन दोनों को प्रेस करके हम यूएसबी कनेक्ट करेंगे। पावर बटन में क्लिक नहीं करना है, नहीं तो सेट ऑन हो जाएगा। तो हम दोनों में क्लिक करके नहीं, दोनों को प्रेस करके हम कनेक्ट कर दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा मेडिटेक शो कर चुका है। जब तक ये डन नहीं बताएगा तब तक हम जो है इसको सेट को जो है माइनस पर जो है प्रेस करके ही रखेंगे। और एक चीज़ और है कि अगर आप मेडिटेक का ड्राइवर को इसमें इंस्टॉल नहीं किए तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आपका एरर मार देगा। तो हम फिर से इसको दोबारा ट्राई करते हैं। हमको इसमें ट्राई करना है, एक बार में दोनों काम हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से तो देखते हैं यहाँ पर वेटिंग डिवाइस बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों बटन को दबा के रखेंगे। तो देख सकते हैं जैसे USB कनेक्ट हो गया तो हम पावर बटन को छोड़ दिए। उसमें क्या होगा कि आपका ड्राइवर अगर शो नहीं कर रहा है तो उसमें शो कर देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर भी और ये सारा चीज़ इरेज कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही बेहतरीन से जो है ये इसको ये कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा, सेट को ऑन करके देख लेता हूँ। कुछ देर दबा के रखना पड़ता है, प्रेस करके रखना पड़ता है पावर बटन को। अगर वैसे भी नहीं होता है तो तीनों बटन को प्रेस करिए, आराम से हो जाएगा। निकाल दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये रिकवरी मोड में आएगा, कैसे हम तीनों बटन प्रेस करके जो है इसको ऑन किए। तो कोई बात नहीं, जैसे ये रिकवरी मोड में आएगा हम उसको जो है दोबारा ऑन कर लेंगे।